Mativavan grādilis dubarāgam. Mativavan grādilis dubarāgam. Befirum, temsens maidilis dubarāgam. Befirum, temsens maidilis dubarāgam. Mativavan grādilis dubarāgam. हाय, नमस्कार, आदाब। मैं हूँ आपकी सोनाली पंडिता, बुझस कशुरकूर, और मैं बिलोंग करती हूँ कश्मीर से। जैसे कि मैं इतनी अभी नई जनरेशन की हूँ, तो मेरा जन्म जो है वो जम्मू में हुआ है, नॉट इन कश्मीर। बट मेरी जो पेरेंटेज है वो कश्मीर की है, जिन्होंने बहुत सारा स्ट्रगल भी देखा, जिन्होंने माइग्रेशन पीरियड में बहुत स्ट्रगल किया। हमने वो फेज नहीं देखा है, तो हमको वो चीज़ नहीं पता कि वो किस स्ट्रगल से निकले हैं। बाद में आपको तो पता ही है कश्मीरी पंडित्स की माइग्रेशन के बाद कितनी सारे स्ट्रगल्स, उनको हर्डल्स का सामना करना पड़ा। बट मेरे को इतना स्ट्रगल नहीं देखना पड़ा, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स जो है वो सेटल डाउन हो चुके थे यहाँ पे। मैं झूठ नहीं कहूँगी कि मैंने ये किया, मेरे को ये करना पड़ा, वो करना पड़ा। कुछ नहीं किया हमने अपनी लाइफ बहुत मिडिल क्लास फैमिली जैसी होती है वैसे तरीके से जी है, जो कि हम बहुत खुश हैं। मेरी फैमिली का सपोर्ट हमेशा मुझे रहा है। मेरी शुरुआत जो है SOS हरमन माइनर स्कूल, जो कि CBSE स्कूल है, सेमी गवर्नमेंट में आता है, वहाँ से हुई। मैं बहुत एक्टिव थी स्कूल टाइम पे भी। ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी आना चाहिए, वो भी आना चाहिए। तो मेरे अंदर ना वो ऐसी चीज़ थी, वो आर्टिस्ट वाली क्वालिटीज़ जो बोलते हैं ना, कि हर कोई चीज़ मेरे को सीखनी है बस। तो वो मेरा बचपन से ही था। बचपन से ही मैं मम्मी के साथ, वो मम्मा करोशी से कुछ ऊन से बनाते रहते थे, तो बस मुझे वो भी सीखना है। तो वो भी शुरुआत की है मैंने बचपन में ही। करोशी चलाना कैसे करते हैं वो सब सीखा है मैंने। स्कूल टाइम पे स्पोर्ट्स पर्सन, एथलीट रह चुकी हूँ मैं। टेबल टेनिस, बैडमिंटन, बहुत सारे मैराथन्स वगैरह बहुत किया है मैंने। बट एक होता है ना कि जो पैशनेट होता है किसी एक चीज को लेके, दैट वाज डांस। तो डांस से कैसे मैं इंस्पायर हुई, मुझे डांस भी नहीं आता था, मुझे कुछ नहीं आता था। डांस मैंने अपनी दीदी को देखकर किया है। मतलब मेरी दीदी इज अ वेरी गुड डांसर, बट अनफॉर्चुनेटली उसको सपोर्ट नहीं मिला। तो उसके हिस्से का जो फॉर्चुनेट सपोर्ट था वो मुझे मिल गया, जो कि दीदी ने भी मुझे दिया। और दीदी ने हमारी फैमिली को मोटिवेट किया कि नहीं, इफ शी वांट्स तो उसको करना चाहिए डांस। तो वहाँ से मेरा डांस शुरू हुआ। मैंने बहुत सारे डांस किए हैं। अभिनव थिएटर्स में बहुत छोटी होती थी, तो बहुत सारे डांस परफॉर्मेंसेस किए हैं। प्लेज मैंने बहुत कम किया। मुझे प्ले करना बहुत गंदा लगता था। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि मैं थिएटर करूं, क्योंकि मुझे लाइंस बिल्कुल भी याद नहीं रहती थी। मैं बहुत बड़ी भुलक्कड़ हूँ इस मामले में। मेरे को कोई भी चीज़ याद नहीं रहती। इवन तक कि अभी भी मुझे कोई भी घर पे कोई काम बोलता है ना कि ये करना है, वो करना है, आधे से ज़्यादा तो मेरे माइंड से स्किप हो जाता है। तो इसलिए मुझे कभी याद ही नहीं रहा प्ले, और मुझे बहुत गंदा लगता था प्ले करना। बट फिर भी हाउस ड्यूटीज होती थी, तो उस चक्कर में हमको करना पड़ता था। स्ट्रगल की बात की जाए तो मैंने कोई स्ट्रगल नहीं किया एक्सेप्ट पढ़ाई को लेके जो कि मुझे बहुत गंदा लगता था। पढ़ाई वाला फेज जो होता था। मैं एवरेज स्टूडेंट रही हूँ 75 to 85 के बीच में। हाँ, एक बारी मेरी 98% भी आई है, पता नहीं कैसे, आई डोंट नो, पता नहीं कैसे आ गई है। मैंने उस दिन बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, क्योंकि मुझे घर वालों ने लालच दिया था कि कुछ तो, कि तेरी अगर पोजीशन आ गई तो तेरे लिए ये लाया जाएगा। तो उस चक्कर में मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और 98% ले आई थी मैं। फिर भी मेरी 4th पोजीशन आई थी। मतलब 98%, सीरियसली 98% के बाद भी मुझे इतना दुख हुआ था ना कि मेरी 4th पोजीशन क्यों आई है। तो पढ़ाई को लेके तो मैंने बचपन से ही स्ट्रगल किया और एंड तक मैंने स्ट्रगल ही किया है। बट
अच्छी बात यह है कि कोई बैकलॉग नहीं लगा मेरा। मैं पास करते 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 निकाल दिया मैंने पढ़ाई, बट अपनी पढ़ाई मैंने कंप्लीट की है। आई एम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट, नॉट दैट मच पढ़ाई बट ग्रेजुएशन ठीक है, मतलब पढ़ लिया मैंने। बचपन में मैंने बहुत सारी चीजें, मतलब होता है ना खुराफाती दिमाग वैसा वाला, कोई भी चीज ऐसे फोड़ देना, उसके बाद चोरी चोरी ऐसे जाके बैठ जाना, मम्मी मैंने ऐसा कर दिया। तो वो जो खुराफात था ना दिमाग में, वो तो बचपन से अभी तक है, अभी भी करती हूँ मैं वैसा। बट मैंने कोई स्ट्रगलिंग लाइफ नहीं देखी, कोई स्ट्रगलिंग पीरियड नहीं देखा मैंने। मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा लाडला, इतना लाड प्यार, इतना लाड प्यार दे दिया है कि मेरे को कोई स्ट्रगल का सामना नहीं करना पड़ा। आते हैं अपने बचपन से कॉलेज टाइम पे। कॉलेज नहीं 11th में मेरे साथ एक ट्रेजेडी हुई थी। मैंने पापा को बोला था मेरे को कॉमर्स लेना है, क्योंकि मुझे मेडिकल नहीं पढ़ना था। तो मेरे पापा जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट में है, तो वो हमेशा से चाहते थे कि मेरी छोटी वाली बेटी हेल्थ डिपार्टमेंट में ही मतलब मेडिकल पढ़ेगी। आई हेट बायोलॉजी, तो इसलिए मैंने सोच लिया था या तो मैं नॉन मेडिकल लूंगी या तो मैं कॉमर्स लूंगी। तो बात की उसकी तो, लेकिन पापा ने मेरे बिल्कुल भी नहीं माना। मैंने 1 महीना कॉमर्स पढ़ा, मेरे पापा ने 1 महीना मेरे से बात नहीं की इस चक्कर में कि मैंने मेडिकल ले लिया। और पापा को खुश करने के चक्कर में मैंने कॉमर्स से शिफ्ट मार ली मेडिकल में, जो कि 11th में मेरा एक बैकलॉग लगा था, और उसी सब्जेक्ट का जो मुझे अच्छा नहीं लगता दैट इज बायोलॉजी। तो मैं बहुत रोई थी, क्योंकि बेशक मैं एवरेज स्टूडेंट थी, मैं एवरेज भी नहीं कहूंगी अपने को, मैं गुड स्टूडेंट में थी, नॉट टॉप स्टूडेंट। बट मुझे बहुत फील हुआ था, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम था जब मुझे वो फेज जो है वो देखना पड़ा था, वो रोने वाला वैसा कि मेरा बैकलॉग आ गया। मेरे घर पे किसी का बैकलॉग नहीं लगा अभी तक। आई वॉज द फर्स्ट वन। इतना मतलब पढ़ने के बाद भी मेरा बैकलॉग लग गया था बायोलॉजी में। फिजिक्स में आई वॉज वेरी गुड, तो मेरे फिजिक्स में बहुत अच्छे नंबर थे, और बायो मेरा फेल था। तो पापा ने उस टाइम मुझे बोला था इफ यू वांट टू ड्रॉप तो तू कर सकती है, बट मैंने माना नहीं। अब मैंने ले लिया है तो इसको क्लियर करके रहूंगी। तो 12th में खींचते 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 मेरा निकल ही गया, कोई बैकलॉग नहीं लगा, निकाल लिया मैंने। तो ज्वाइन किया परेड कॉलेज, साइंस कॉलेज में मेरी सीट निकली थी जो मैंने सब्जेक्ट लिए थे, बट मैंने मेडिकल नहीं पढ़ना था, तो इस वजह से मैंने परेड कॉलेज शिफ्ट कर लिया, जो कि मैंने फिर आर्ट्स ले लिया था। आर्ट्स में मेरे को पॉलिटिकल साइंस का सामना करना पड़ा, जो कि मेरे लिए बहुत 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 बायोलॉजी से भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स का भी नहीं आता। अगर आप मेरे से अभी पूछेंगे ना कि कौन क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, ये कौन है, वो कौन है, मुझे कुछ नहीं पता। तो पॉलिटिक्स मेरी बहुत वीक है, करंट अफेयर्स मेरे बहुत वीक है। ये मैं आपको अपनी वीकनेसेस बता रही हूँ प्लीज इसको इग्नोर करिएगा। मेरे में प्लस पॉइंट्स भी है, बट दीज आर माई वीक पॉइंट्स कि मुझे पॉलिटिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, एक्सेप्ट नरेंद्र दास मोदी जी और अमित शाह जी, इन दोनों के अलावा मुझे और कुछ नहीं पता। तो कॉलेज में मैंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत की। पढ़ाई करते करते मेरी जो वहाँ पर प्रोफेशन जो है, जो मेरा डांसिंग प्रोफेशन था, वो उसको कंटिन्यू करने के लिए मेरे को परेड कॉलेज का जो स्टेज था वो मिला, जहाँ मैंने अपने करियर की शुरुआत, जहाँ से असली बोलते हैं वहाँ से की। आकाश डोगरा जी वहाँ पर आते थे कोरियोग्राफी करवाने के लिए, तो उनके साथ उनका ग्रुप ज्वाइन किया, नाट्या रूट्स डांस ग्रुप। उनके साथ मैंने अपने डांस की शुरुआत की थी, जो कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा है उनके साथ काम करके। ही इज़ अ वेल नोन कोरियोग्राफर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो उनके साथ मैंने बहुत सारे डांस परफॉर्मेंसेस किए। डिस्प्ले योर टैलेंट्स जो कॉलेज इंटर कॉलेज होते हैं वो किया मैंने। प्राइजेज आए, बहुत सारे अच्छे परफॉर्म किया मैंने। तो अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा, और उनके साथ बहुत कुछ सीखने को मिला। क्या गलत है, क्या सही है, कैसे परफॉर्म करना है, क्या स्टेज के मायने हैं, कहाँ पर कैसा मतलब बिहेव करना है। अपने बिहेवियर में मैंने चेंज देखा, किसके सामने कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है वो देखा, वो सीखा। हमने प्रगति मैदान में बहुत सारे परफॉर्मेंसेस किए,
ऑल ओवर द वर्ल्ड हमने जापान टूर लगाया था, जो कि हमने कुलदीप सप्रू जी के साथ लगाया था। गए थे हम वहाँ पर सोंत साज करके जो है, हम अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करने गए थे जापान। वहाँ पर हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि जब हमको वहाँ पर जम्मू कश्मीर के लोग, स्पेशली इंडिया के लोग, प्लस जब आपको जम्मू कश्मीर के लोग वहाँ पर देखने के लिए आए थे, उस टाइम पे हमको एक प्राउड फील हो रहा था कि नहीं, अपना जम्मू कश्मीर बहुत वास्ट है, बहुत जगहों पर पहुंच चुका है, और अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करना तो वाकई में वैसे भी बहुत एक गर्व की बात होती है। इसलिए हमको बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। हमारा 10 डेज का ट्रिप रहा जापान में। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ पर भी, वहाँ के भी बहुत अच्छे लोग थे, बहुत कुछ सीखने को मिला वहाँ पर भी। ये चीज़, ये दिल्ली गए, राजस्थान गए, और कहाँ गए थे, जापान गए, जम्मू कश्मीर में बहुत सारे परफॉर्मेंसेस दिए मैंने। उसके बाद जो मेरा प्रोफेशन जो डांसिंग से एक्टिंग में कैसे शिफ्ट हुआ, ये तो मुझे भी नहीं पता चला, क्योंकि उनके साथ साथ काम करते करते मेरे को एक प्ले का ऑफर आ गया था आलव दीतो के लिए। सॉरी, मैं बहुत तहे दिल से माफी मांगना चाहूंगी, क्योंकि मुझे सर का नाम याद नहीं है, बट सर मैं आपको मेंशन कर रही हूँ, प्लीज मुझे माफ कर देना। वहाँ पर जो सर थे, हमारे डायरेक्टर सर, उनके साथ काम करने का मौका मिला। जो उनकी स्टोरी है वो कोल साहब ने लिखी थी, मुझे उनका भी मेन नाम नहीं पता, बट उनको कोल साहब बोलते हैं, तो उन्होंने लिखी थी। उनके साथ मैंने फर्स्ट प्ले किया था अपना, कश्मीरी प्ले। मैं प्राउड फील कर रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली कश्मीरी था, तो मैं कश्मीरी पंडित लड़की हूँ, तो एक अच्छा मेरे लिए एक्सपीरियंस था उनके साथ काम करना। उस टाइम पे ऑडियंस के साथ इतना कनेक्टेड फील हुआ, एक एज एन एक्टर काम करके। मैं पहली बार अपना, मतलब जो एक्टिंग प्रोफेशन जो मेरी वहां से शुरुआत हुई थी, वो काम करके मुझे बहुत 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 अच्छा लगा था। मैं रो रही थी और ऑडियंस मेरे साथ रो रही थी। मैं रोए जा रही थी और ऑडियंस, दैट वाज नॉट वो ग्लिसरीन जैसा हम करते हैं आजकल कि ग्लिसरीन डाल दिया और आंसू निकाल दिया, वो मेरे रियल आंसू थे। और मेरे को सच्ची में वो परफॉर्म करते करते मैं बिल्कुल कैरेक्टर में घुस चुकी थी, और वहाँ पर सब ऑडियंस रो रहे थे, और बाद में मुझे बहुत अप्रिसिएशन भी मिला। मेरे पेरेंट्स भी आए हुए थे, तो उनको बहुत अच्छा लगा। इतना बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील हुआ, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा इसको पुश किया जाए एक्टिंग प्रोफेशन को। फिर मैं पंजाब गई। पंजाब में मैंने एक एल्बम सॉन्ग किया, चिड़ी उड़ कावड़, नड्डा वीरेंद्र उनके सिंगर है, तो उनके साथ काम किया। वो भी मेरा बहुत 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 अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके जो डायरेक्टर थे वो दीपक टैगर जी हैं, जो कि मैं स्पेशली बताना चाहूंगी, जो दीपक टैगर जी है वो भी अपने जम्मू कश्मीर से ही है, सांबा से है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनके साथ मैंने काम किया था। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा, मतलब फुल जर्नी मैंने बहुत 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 इंजॉय किया है विदाउट स्ट्रगल। मैं इसको स्ट्रगल कहूंगी ही नहीं, क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स ने, जो हमारे बाकी जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन्होंने मैंने खुद अपने रिलेशंस में ही कितने सारे को देखा है जो कैंडल्स के सामने पढ़ाई करते हैं, जिन्होंने टेंट्स में अपना आधे से ज्यादा जिंदगी निकाली है। उनके सामने तो हमारा स्ट्रगल जो हमने छोटा मोटा किया भी होगा, मैं उसको तो मेंशन ही नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि मैंने किया ही नहीं है स्ट्रगल। तो इसलिए मैं अपनी जर्नी जो है वो मैंने बहुत अच्छे से जी है, अपना लाइफ जो है फुली तरीके से जिया है, ताकि मैं अपने जो कि मेरे जो कश्मीर के लोग हैं, जो मेरे कश्मीरी पंडित लोग हैं, स्पेशली सॉरी जम्मू वाले लोगों के लिए, जो कश्मीरी पंडित लोग हैं जो हमसे थोड़े से बिछड़ गए हैं, जो अपना कल्चर भूल गए हैं बाहर जाके, जिनको याद नहीं है अपने लोग, जिनको याद नहीं है अपना कश्मीर, जिनको याद नहीं है अपना जम्मू कश्मीर, उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि प्लीज कनेक्टेड रहे, जैसे कि मैं रह रही हूँ। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल सिंगर, बट मैं फिर भी थोड़ा बहुत गा लेती हूँ। मुझे कश्मीरी गाना बहुत अच्छा लगता है, इवन कि मैं अपने दादू दादी के साथ कश्मीरी में ही बात करती हूँ। मुझे इतनी ज्यादा कश्मीरी नहीं आती, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे से अपना जो कल्चर है किसी गर्व से बोलूं कि दैट आई एम अ कश्मीरी पंडित गर्ल। और
कश्मीरी लोगों को मुझे प्यार भी बहुत मिला है, मैं क्यों झूठ बोलूं। मेरे को अभी जम्मू के लोगों के लिए भी एक डोगरी सॉन्ग करना है, बट फिर भी मैं चाहूंगी कि मैं ज्यादा कश्मीरी गाने गाऊं, क्योंकि जो डोगरी सॉन्ग्स हैं वो बहुत सारे लोगों ने गाया है। कश्मीरी कल्चर थोड़ा निग्लेक्ट सा हो चुका है, तो इसलिए मैं कश्मीरी पे ज्यादा फोकस कर रही हूँ। एक्टिंग और सिंगिंग का कॉम्बिनेशन वैसे ही बहुत अच्छा लगता है सबको, सिंगिंग के साथ साथ एक्टिंग भी, एक्टिंग के साथ साथ सिंगिंग भी, प्लस मैं डांस भी करती हूँ, तो मेरे लिए तो प्लस पॉइंट्स ही है। प्रोफेशनली अगर देखा जाए, मुझे बचपन में फैशन डिजाइनर बनना था, जो कि मेरे घर वालों ने नहीं माना, क्योंकि ऑब्वियसली जम्मू कश्मीर में इतना स्कोप नहीं है, और उस टाइम पे मैंने बॉम्बे का तो सोचा भी नहीं था कि मैं बाहर जाऊंगी, बाहर पढ़ूंगी या बाहर कुछ ऐसा करूंगी। तो इसलिए वो मेरे दिमाग से घर वालों ने निकाल दिया था फितूर जो भी था मेरा। अभी भी जो मेरा वो फैशन डिजाइनिंग का कीड़ा बोलते हैं ना उसको, वो मैं अपने कपड़ों पर निकालती हूँ, अपने कपड़े डिजाइन करती हूँ, अपने घर वालों के कपड़े डिजाइन करती हूँ। तो अपना वो जो वैसा वो जो फेज रहता है ना, कि जो चीज सीखी हुई है, जो चीज दिमाग में होती है, वो कभी जाती नहीं है। आर्टिस्ट लोग तो वैसे भी अपना जो उनका खून में होता है वो कभी नहीं मरता, चाहे वो जितने भी बुढ़े हो जाए, जैसे भी रहे, उनका वो कीड़ा तो रहता ही है, आर्टिस्ट वाला। तो जब मैंने वो एल्बम किया, पंजाबी एल्बम चिड़ी उड़का उड़, उसके बाद मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं, तेरे को अपने को एक चांस देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, तेरे को एक्टिंग में अपना कदम रखना चाहिए अच्छे से, प्रोफेशनली। तो जो सर है यहाँ पर, मैं फिर भूल गई नाम मुझे नाम बोलने की बीमारी है। क्या नाम था उनका, क्या नाम था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। सर है जो कि बहुत अच्छे डायरेक्टर है, यहाँ पे बहुत अच्छे प्लेस करवाते हैं। वर्मा सर मैं बोलूंगी, क्योंकि मुझे वर्मा ही याद है। तो उन्होंने मुझे एक ऑफर किया था साउथ मूवी के लिए, जो कि भदरवा में शूटिंग हुई है, नमो भारत। उन्होंने वही जो साउथ की पूरी टीम है, वो पूरी साउथ की टीम थी, वो यहाँ पर आई थी। तो उनको एक कश्मीरी पंडित गर्ल चाहिए थी, क्योंकि उनका जो कॉन्सेप्ट था वो उसी बेस पे था। तो वहाँ पर सर ने मुझे ऑफर किया था, तो उन्होंने बोला कि करेगी। मैंने बोला सोने पर सुहागा है, ये तो कर लेती हूँ, मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है ये, तो कर लेते हैं। तो बदरवा में शूटिंग रही थी, आई थिंक 20 to 1 महीना, 20 days to 1 month तक वो शूट रहा था। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बट मेरे को बहुत 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 ज़्यादा दिक्कत हुई उनके साथ कॉन्वर्जेशन करने में, क्योंकि ऑब्वियसली उनका जो साउथ था वो साउथ के थे, और मेरे को साउथ तो आती नहीं है। बट मैंने कन्नड़ भाषा भी बोली थी। हाँ, पता नहीं वो कब रिलीज होगी मूवी, बट मैं बताती हूँ। उसका मैं एक बोलूँगी सॉन्ग। तक पाड़ी अल गई बिच गादा मन साओ, नन्ना सरनीली ने नन्ना दुरनी ताने, नन्ना सिर बुंदे समदे। ये सॉन्ग है उसमें, जो कि मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी, क्योंकि मुझे लिप सिंग करना था उसमें, और उसमें डायलॉग्स भी मैंने बोले जो कि मुझे अभी याद नहीं है कि मैंने क्या बोले थे। बहुत दिक्कत हुई थी उस मूवी में, क्योंकि साउथ मूवी थी, तो एक कन्नड़ भाषा बोलना और कन्नड़ में उसको अपना एक्सप्रेशंस को रिप्रेजेंट करना, जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था मेरे लिए, बट हो गया। और वहाँ मेरा एक और एक्सपीरियंस रहा, जो कपड़े थे मेरे, और वहाँ का स्नोफॉल हो रहा था। मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे को लिटरली ऐसे शिवरिंग हो रही थी मेरे को पूरी फुल बॉडी में, क्योंकि स्नोफॉल हो रहा था और शूट चल रहा था। मेरा वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था शूट का, तो बहुत 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 मेरी हालत खराब हो गई थी। रात को तो मैं बिल्कुल, मतलब मेरे बॉडी से वो ठंड जा नहीं रही थी, और अगले दिन का मैंने ऑफ ले लिया। मैंने तो सीधा बोल दिया कि भाई मेरे से नहीं होगा, मेरे को एक दिन की छुट्टी चाहिए। तो वो मेरे लिए नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि स्नो में शूट करना सब कुछ, ये मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो जो कि मेरे को मज़ा भी आया, बट मेरे को डिफ़िकल्टी हुई थोड़ी बहुत, क्योंकि कपड़े हमारे वैसे ही शॉर्ट थे, तो उस वजह से मुझे ज़्यादा ठंड लग रही थी।
लड़कों का क्या है, जो को एक्टर होते हैं उनको जैकेट्स पहना दी, ग्लव्स पहना दी, लड़कियों को दिक्कत करनी, लड़कियों की दिक्कत होती है हर जगह। तो वो मेरे लिए नया एक्सपीरियंस था। वो मूवी खत्म होने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं मुंबई जाऊंगी। कुछ बीच में फैमिली प्रॉब्लम्स आए, फैमिली इश्यूज आए, जिनको हम निगलेक्ट करते हैं वो मैं डिस्कस नहीं करूँगी यहाँ पे। वो मेरे लिए एक स्ट्रगलिंग पीरियड था, जो मेरी लाइफ के साथ जुड़ा है, बहुत पुराना एक स्ट्रगल मेरी लाइफ में जुड़ा है। वो इसलिए उस वजह से एक मेरा मोटिव बन गया था कि नहीं, अब मैं जा रही हूँ यहाँ से। अगर मेरे को अपना माइंड सेट करना है तो मुझे बॉम्बे जाना पड़ेगा। तो मैंने पापा को बोल दिया कि पापा, आई वॉन्ट टू गो टू मुंबई, मुझे जाना है, मुझे अपने आप को एक्सप्लोर करना है, मुझे देखना है कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती। तो मैंने वो सफ़र तय किया। एक उसमें ट्रेजेडी हुई थी ये, अगले दिन की मेरी ट्रेन थी 11 बजे की, रात को सब सेटअप हो गया है, मैंने पैकिंग कर ली है, सब कुछ कर लिया है। सुबह 6 बजे मेरे दादू उठ रहे हैं, दादू कमरे में आ गए, नहीं जाना है। मैंने रात को सपना देखा तेरे को किसी ने चाकू मार लिया, मतलब सीरियसली कुछ भी। मैंने बोला मामा 11 बजे की ट्रेन है, क्या आप क्या बोल रहे हो, मतलब मैं जा रही हूँ, मुझे नहीं पता। तो पापा बोलते नहीं मैंने सपना देखा, ये वो नहीं जाना, ये कैंसिल कैंसिल। मैंने बोला आप चलो, नहीं चलो मैं तो जा रही हूँ। फिर मेरे पापा ने मेरे दादू को समझाया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सपना है, आपको टेंशन हो गई है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी फैमिली से अभी तक कोई भी बाहर नहीं गया है। आई एम द फर्स्ट वन जो बाहर गई हूँ। तो मुंबई इज लाइक घर वालों के लिए बहुत दूर है, दिल्ली तक नहीं भेजते हैं तो मुंबई तो बहुत दूर की बात है। तो वहां गई मैं, सब बोलते हैं मुंबई बहुत स्ट्रगलिंग रहता है ये वो। मेरे पापा ने मुझे बहुत प्यार से सेटल किया वहाँ पे, अच्छा खासा पैसा खर्चा मैंने उनका बहुत पैसा खर्चाया, उन्होंने मुझे सेटल किया वहाँ पर, रूम मेरा देखा। 2 हफ्ते की छुट्टी लेके मेरे को पूरा, जब तक उनको संतुष्टि नहीं हुई कि मेरी बेटी सेफ है और उनको पता चला कि नहीं शी विल बी ओके, तो फिर जाके वो वापस आए थे। और ये सब होने के बाद जब मैं सेटल डाउन हुई, वहाँ पर मैंने शुरुआत की अपने फर्स्ट शो की, जो कि इश्कबाज है। मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी इश्कबाज के लिए। मैंने नहीं पूछा कि क्या कैरेक्टर करना है, मुझे क्या नहीं करना है। वहाँ पर मेरे को जब कॉल आया, मेरे 2-3 सुबीर कसाली हैं जो कि जम्मू से बिलोंग करती हैं, रविंद्र टिक्कू बहुत फेमस आर्टिस्ट है यहाँ पे, उनकी वाइफ है। उनके साथ मेरा थोड़ा सा कनेक्शन था, क्योंकि मेरे मौसा जी जो है वो उनके भाई जैसे रह चुके हैं, तो उन्होंने उनको बोला था कि मैं आ रही हूँ। तो मैं उनसे मिली, उन्होंने मुझे एक का नंबर दिया, और वो जो एक नंबर मुझे मिला उसने मेरी लाइफ ऐसे से पूरी ऐसे कर दी, क्योंकि जिनके साथ मैं वहां पर कनेक्ट हुई, ही इज अ वेरी नाइस पर्सन। और मुझे ऐसा लगा कि थैंक गॉड कि मैं इस इंसान से मिली, कि मुझे कुछ और स्ट्रगल नहीं करना पड़ा उस इंसान की वजह से। तो जब मैं उनके साथ कनेक्ट हुई, ऑब्वियसली स्टार्टिंग में तो थोड़ा प्रोफेशनल वैसा रहा। मैंने ऑडिशंस दिए, बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस में ऑडिशन दिए। फ्रॉड मैंने कोई नहीं देखा, जो कि वहाँ पर फ्रॉड भी बहुत होता है, कास्टिंग के चक्कर में, रजिस्ट्रेशन के चक्कर में मैंने कुछ नहीं किया। शादमान खान कास्टिंग एजेंसी मैंने ज्वाइन की, वहाँ पर मैंने ऑडिशंस दिए, और मुझे फर्स्ट ऑफर कॉल आया 1 डे के लिए। इश्कबाज सीरियल था और उसमें मेरा नर्स का कैरेक्टर था। आई वॉज वेरी एक्साइटेड एट द टाइम, क्योंकि इश्कबाज ही एक ऐसा सीरियल था स्टार प्लस पे जो मैं देखती थी, और उसमें हमारा जम्मू का आर्टिस्ट था लिनेश मट्टू, ही इज अ कश्मीरी पंडित बॉय, तो आई वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिम। तो इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड थी वहाँ पे काम करने के लिए, तो मैंने उसमें हाँ बोल दी। दैट वॉज माई फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ बॉम्बे, जो कि प्रोफेशनली मेरा शुरू हुआ था। वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और मुझे वहाँ पर बहुत कॉम्प्लीमेंट भी मिले। मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैं ये चीज़ निगलेक्ट नहीं करूँगी। वहाँ पर मुझे बोलते कि जो वहाँ पर बड़े बड़े आर्टिस्ट थे, बोलते यार यू आर अ वेरी ब्यूटीफुल, व्हाई आर यू प्लेइंग दिस नर्स कैरेक्टर, आप ये नर्स कैरेक्टर क्यों कर रहे हो, आपको तो कंटिन्यूटी कुछ करना चाहिए।
मैंने बोला दिस इज माई फर्स्ट प्रोजेक्ट और मैं फर्स्ट टाइम कैमरा फेस कर रही हूँ इन मुंबई। दे वर लाइक व्हाट, ओ माय गॉड, चलो फिर तो यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो। तो आई वॉज लाइक वेरी हैप्पी, क्योंकि जब आपको एक सीनियर से कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि यू आर वेरी ब्यूटिफुल एंड यू डू एक्टिंग वेरी वेल, तो एक दिल में संतुष्टि मिलती है कि नहीं सोनाली तू कुछ कर सकती है, तू कहीं तो पहुंच सकती है। तो वहां पर एक मेरा क्लिक हो गया कि नहीं सोनाली यू कैन डू इट। तो वो जो मेरा नर्स कैरेक्टर जो था वो बहुत अच्छा था, एक अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। और जो मेरे डायरेक्टर सर है, मेरे को पता नहीं था मेरा माइक जैसे लगा हुआ है ना, वहां पर भी लगा होता है, तो वो माइक मेरा ऑन था, मुझे नहीं पता, मेरा अभी शूट शुरू नहीं हुआ था, मैं बैठी हुई थी, तो मैं ना गुनगुना रही थी। तो डायरेक्टर सर को मेरी आवाज बहुत अच्छी लगी, तो उन्होंने मेरा इतना सा कैरेक्टर था और उन्होंने इतना कर दिया। उनको मेरी आवाज बहुत अच्छी लगी, तो उन्होंने बोला तू इस गाने में गाना गाते गाते वॉक करेगी, फिर आएगी, मतलब उन्होंने मेरा कैरेक्टर ही उसमें नर्स के साथ एक फनी वाला वैसा वो कुछ कर दिया था, उनको बहुत अच्छा लगा था मेरा वो। तो उसके बाद मैंने बहुत सारी वेब सीरीज की, दिल ही तो है, कहने को हम सफर, करण सिंह ग्रोवर के साथ मैंने काम किया, जो कि मैं उनकी असिस्टेंट का कैरेक्टर कर रही थी एज रीना। इन बालाजी का मेरा वो फर्स्ट प्रोजेक्ट था, कसौटी जिंदगी की 2 पुराने हैं, जो कि अब उनमें चेंजेस आ गई थी, तो मुझे भी छोड़ना पड़ा, क्योंकि मेरा ऑपरेशन था नेक का, यहाँ पर मुझे सिस्ट हो गई थी, तो उस वजह से मुझे वो ड्रॉप करना पड़ा था। नहीं तो उनके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। ही इज लाइक वेरी ओह माय गॉड, मतलब उनकी आवाज सुनते ही वो जब वो सेट पर आते थे तो हम ऐसे खड़े हो जाते थे, ओह माय गॉड कौन आ गया। तो उनके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा काम करके। और मैंने किसके साथ किया और बहुत सारी वेब सीरीज की है। फिर मुझे बालाजी का एक और शो मिला, ये है चाहते से पहले मैंने लालिश किया है एन टीवी पे। जिसको नहीं पता है वो प्लीज मेरे इंस्टाग्राम पर जाए, जो कि मैं प्रमोशन कर रही हूँ अपनी यहाँ पे। इंस्टाग्राम पर जाए, उसमें मेरे सारे शूट वाले क्लिप्स हैं। लालिश किया रूपल त्यागी के साथ, जो सपने सुहाने लड़कपन के एक सीरियल आता था, उसमें बहन का कैरेक्टर कर रही थी, जो उनके साथ मुझे बहुत मजा आया। शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड शी इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस। उसने मुझे बहुत इंस्पायर किया, उनके साथ मैंने बहुत अच्छे से काम किया। लाल इश्क जो हॉरर शो आता था वो किया, एज अ पैरेलल लीड किया था। तो उसके बाद मुझे बालाजी का ऑफर एक और आया, ये है चाहते में। उसमें भी मेरा पर्सनल सेक्रेटरी का कैरेक्टर था, जो कि मैं अबरार काजी की बनी हूँ, जो कि कश्मीर से बिलोंग करते हैं। मैं बार बार इसको इसलिए हाईलाइट कर रही हूँ कि मुझे बहुत खुशी है। मैंने जितनी बार भी काम किया, मुझे हमेशा कोई ना कोई उसमें जम्मू कश्मीर का मिल ही जाता था। तो जो उसमें मेन कैरेक्टर है अबरार काजी, ही इज फ्रॉम जम्मू कश्मीर, ही बिलोंग्स फ्रॉम जम्मू कश्मीर, जिसने द फैमिली मैन किए हैं बहुत सारे। उसने एक सीरियल भी आता था गठबंधन अबरार काजी का, तो उनके साथ तो आई वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि मैं सेट पे ना उनके साथ कश्मीरी में बात करती थी, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता था कि मैं कश्मीरी में बात कर रही हूँ उनके साथ। तो हमारा वो कश्मीरी सेटअप पूरा लगा रहता था, अपना कश्मीरी गाने चलते रहते थे, तो बहुत मजा आया। ये है चाहते, स्टार प्लस पे आता है 10:30 बजे, प्लीज जिसको देखना हो मुझे पुराने वाले क्लिप्स में देख सकता है वहां पे। क्योंकि लॉकडाउन लग गया, मैं कंटिन्यूटी कर रही थी, लॉकडाउन की वजह से मुझे घर आना पड़ा और तब से मैं इधर ही बैठी हूँ। लेकिन उसमें मैंने दो वेब सीरीज की, जो कि शाहिद काजमी के साथ की, जो कि अगेन जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, और मैंने उनके साथ काम किया जम्मू कश्मीर में। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है एज अ बॉलीवुड टीम कि मैंने जम्मू कश्मीर में काम किया है। शाहिद काजमी डायरेक्टर है, आर्टिस्ट है, उन्होंने मुझे ऑफर किया कि ऐसे एक प्यार का नगमा है सीरियल, वेब सीरीज है, तो आप करोगे? मैंने कहा हाँ करूंगी। तो रियासी में शूट था उसका, उसमें मैंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया, एक नया कैरेक्टर करने को मिला, जो कि आप जब सीरीज आएगी आप देख लेना। उनके साथ अभी रिसेंटली मैंने बदरवा में शूटिंग किया है, लाहौर डायरीज
जो कि रिलीज होने वाली है एक बड़े प्लेटफॉर्म पे, जिसमें मेरे को एक्टर्स सरफराज जी हैं जो कि बहुत अच्छे जाने माने एक्टर हैं, जो कि रे परिहार है, ही इज़ अ को एक्टर ऑफ माइन इन दैट सीरीज, और मेरी को एक्टर नेहा लहोत्रा जो कि जम्मू कश्मीर से है, वो भी एक उस पहले वाली वेब सीरीज में है। बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला मुझे। रानी भान जी हैं, सुरिंदर गोयल जी हैं, शादाब खान जी हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं, मैं नाम नहीं, विजय मल्ला जी हैं, अजमत ख्वाजा, मोना भान, बहुत सारे जो जम्मू के आर्टिस्ट हैं, सारे मैंने उनके साथ काम किया है, जो कि मेरा पहला एक्सपीरियंस रहा है उनके साथ काम करने का, और मुझे बहुत मज़ा आया शाहिद सर के साथ काम करके। आई होप मैं उनके साथ और ज़्यादा काम करूँगी। बस अभी एड्स भी किए मैंने मुंबई में, और भी अभी प्रोजेक्ट है जो शाहिद सर के साथ आने वाले हैं मुंबई में, और भी सारा काम करूँगी मैं। अभी फ़िलहाल तो मैं रुकी हुई हूँ यहाँ पर, और मैं दीदी की शादी के लिए रुकी हुई हूँ, और मैं जाऊँगी और अपना करियर जो है वो फिर से कंटिन्यू करूँगी, जो कि मेरा लॉकडाउन की वजह से ब्रेक लग गया था। बस ये मेरी लाइफ का रहा है जर्नी, जो स्टार्ट से एंड तक था। अभी मैंने कुछ अचीव नहीं किया है, अभी मुझे बहुत कुछ अचीव करना है। आई होप आप लोगों का सपोर्ट मेरे साथ रहेगा, खास करके जम्मू कश्मीर लोगों का, और आई होप आपकी दुआएं मेरे साथ हो और मैं अच्छा काम करूँ।